आज हम पढ़ने जा रहे हैं एग्रीकस, जो फंजाई का मेंबर है। तो किंग इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्लासिफिकेशन लिखना है, फिर उसके बाद में ब्लैंक में आपको डायग्राम बनाना है। जिस तरफ डायग्राम बनेगा उसके राइट साइड आपका पूरा डिस्क्रिप्शन आएगा। ठीक है, आई रिपीट इट 100 टाइम्स। किंगडम माइकोटा, डिवीजन यूमाइकोटा, सब डिवीजन बेसिडोमाइकोटिना, क्लास हैस्की हाइम्नोमाइसिटीज, ऑर्डर एग्रीकेल्स, फैमिली एग्रीकेसिया और जीनस एग्रीकस। कहाँ पे अक्कर होता है? रोटन लॉग ऑफ फूड्स, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में ये होता है। इसको हम जो इसका एडिबल जिसको हम खा सकते हैं, जिसको हम लेमन लैंग्वेज में मशरूम बोलते हैं, वो है एग्रीकस कैम्पेस्ट्रिस, जो बहुत जिसे फील्ड मशरूम भी कहा जाता है। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर इसमें है कि इसकी बॉडी माइसीलियम से बनी हुई होती है, जो ग्राउंड से ऊपर पाया जाता है, जिसको हम वाइडली मशरूम बोलते हैं, जो एडिबल पोर्शन होता है। और इसमें क्या होता है? एरियल फ्रक्टिफिकेशन होता है, जिसको हम बेसिडियोकार्प बोलते हैं, जो रिप्रोडक्शन के टाइम पे फॉर्म होता है। प्राइमरी माइसीलियम और सेकेंडरी माइसीलियम, दो तरह के माइसीलियम प्रेजेंट होते हैं। जो सेकेंडरी माइसीलियम होता है वो बाइन्यूक्लिएट होता है ड्यू टू डाइकैरोटाइजेशन। डाइकैरोटाइजेशन मतलब एक सिंगल सेल में आपके दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। ये डाइकैरोटाइजेशन कब होता है? एट द टाइम ऑफ स्प्राउलेशन, जब स्पोर फॉर्मेशन होता है तब ये डाइकैरोटाइजेशन होता है। फ्रूटिंग बॉडीज उसमें मशरूम में वो रिंग में प्रेजेंट होती है। अब आप इसका ये स्ट्रक्चर है जो आप कॉमनली देखते हैं। अब इसमें जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं पीलियस। नीचे है उसके पीलियस के जस्ट नीचे रिंग लाइक स्ट्रक्चर से बहुत सारे, उसको बोलते हैं गिल्स या लैमिली। और ये जो पीलियस किससे अटैच्ड है? बाय द हेल्प ऑफ स्टाइप। ठीक है, और जो रिंग थोड़ी सी फटी हुई आपको नजर आ रही है, दैट इज नॉन एज वेलम। ठीक है, अब जो इसका फ्रूटिंग बॉडी है, जो बेसिडियोकार्प है, दिस इज द बेसिडियोकार्प। बेसिडियोकार्प को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज स्टार्क, स्टाइप, स्टार्क या स्टाइप एक ही बात है। दूसरा कैप, जिसको हम पीलियस भी बोलते हैं, जिसमें 300 से लेके 600 तक गिल्स या लैमेली प्रेजेंट होती है। अब हम इसका रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन के विदाउट होता है, इसमें सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इसमें क्या होता है? एक सेल मेल की तरह एक्ट करती है, एक सेल फीमेल की तरह एक्ट करती है। जो उसमें सबसे पहले आपका प्लाज्मोगैमी होगा, देन कैरियोगैमी होगा, देन मियोसिस होगा। ठीक है, जिससे पहले क्या होगा? सोमेटोगैमी होगा, जिसमें सोमेटोग्रामी में क्या होगा? एक सेल दूसरी सेल के साथ फ्यूज करेगी, रिजल्टिंग में आपका डाइकैरोटिक माइसीलियम फॉर्म करेगा। लेटर ऑन आपकी फ्रूटिंग बॉडीज बनेगी। जो ईच गिल्स होते हैं उसमें कैविटी में सेंट्रल मास कॉम्पैक्टली अरेंज रहता है। डाइकैरोटिक माइसीलियम को हम ट्रामा बोलते हैं। आई एम जस्ट डिस्क्राइबिंग दिस फेस, जो ट्रामा है, ये स्ट्रक्चर मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ। दिस स्ट्रक्चर ट्रामा के बाद में आपका प्रेजेंट होता है सब हाइमेनियम। आइदर साइड स्मॉल राउंडेड सेल्स होती है, ये होती है सब हाइमेनियम। सब हाइमेनियम के बाद में आपका फर्टाइल स्ट्रक्चर आता है, दैट इज हाइमेनियम। हाइमेनियम में क्या होता है? एसेप्टेड क्लब शेप्ड बेसिडिया प्रेजेंट होते हैं, जिसमें बीच बीच में आपके स्ट्राइल पैराफाइसिस प्रेजेंट होते हैं, जो बेसिडिया के साथ इंटरमिक्स्ड होते हैं। हर बेसिडियम में एक डाइकैरियन प्रेजेंट होता है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है, जो शॉर्ट लिव्ड होता है। उसके बाद में उसमें मियोसिस होकर 4 हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म हो जाते हैं, और ये स्पोर्स हमेशा बाहर की तरफ प्रेजेंट होगा, एक्सोजीनस फॉर्म होंगे, और ये वापस जर्मिनेट होकर आपका नया फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा, नया माइसीलियम फॉर्म करेगा। ये आप यहाँ पे डिफरेंट, ये ए स्ट्रक्चर इसके माइसीलियम का है, बी स्ट्रक्चर इसकी वेल बटन स्टेज का है, जो एक अनमिच्योर स्टेज है। फिर इसके बाद में जब ये मिच्योर होती है, दैट इज सी स्टेज, ये कम्प्लीटली मैच्योर, और ये वाला सेक्शन इस चीज़ का एनलार्जमेंट है। इसी तरीके से
आपका एग्रीकल्स रिप्रोडक्शन करके न्यू प्लांट बॉडीज बनाता रहता है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट देखी जाए तो ये एक एडिबल मशरूम है, इसमें हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होता है।